हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेके स्टडी पॉइंट, जहाँ पे हम लेक्चर थर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं जेके हिस्ट्री के रिगार्डिंग, जो कि आपको आने वाले एग्जाम्स में हेल्पफुल रहेगा। जिस भी एग्जाम में आपके जेके हिस्ट्री का कंपोनेंट होगा उसमें ये हेल्पफुल होगा। तो जिन्होंने हमारा लेक्चर फर्स्ट और सेकंड अभी तक नहीं देखा तो वो उसे भी देख सकते हैं, उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जिन्होंने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो वो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और लेक्चर की पीडीएफ जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे ही शेयर करता हूँ, तो आप ज्वाइन कर लें उसे। और जिन्होंने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें ऐसा ही हेल्पफुल कंटेंट और भी आता रहेगा जो आपको आने वाले एग्जाम्स में हेल्प करेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो अगर मैं पहला क्वेश्चन रीड करूं तो विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर पॉपुलरली कॉल्ड बुडशाह। तो बुडशाह इनमें से किसे कहा जाता था। अगर मैं ऑप्शन रीड करूं, क्या वो जैनुल अब्दीन को कहा जाता था, या सुल्तान सिकंदर को कहा जाता था, शाहिबुद्दीन को कहा जाता था, या कुतुबुद्दीन को कहा जाता था। तो ये जैनुल अब्दीन जी को ही बुडशाह कहा जाता था। इनका ओरिजिनल नेम था, ओरिजिनल नेम जो था वो शाही खान था। इन्हें शाही खान के नाम से जाना जाता था। इन्हें जो है अकबर ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता था। अकबर ऑफ कश्मीर के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। इन्होंने श्रीनगर में जो है फर्स्ट वुडन ब्रिज बनवाया था, जिसे जैन कदल के नाम से जाना जाता था। जैन कदल के नाम से जाना जाता है। और अगर मैं ऑप्शन नंबर बी की बात करूं, सुल्तान सिकंदर की, तो इन्हें जो है औरंगजेब ऑफ कश्मीर कहते हैं। औरंगजेब ऑफ कश्मीर, क्योंकि ये थोड़े क्रूअल रूलर थे। इन्होंने जो है खानखाई मुल्ला मॉस्क भी बनवाया है। और शाहिबुद्दीन की अगर मैं बात करूं तो इन्हें ललित आदित्य ऑफ मेडवल कश्मीर कहते हैं। ललित आदित्य ऑफ मेडवल कश्मीर, क्योंकि इन्होंने भी उनकी तरह बहुत सारी एक्सपेंशन की थी। ललित आदित्य ऑफ मेडवल कश्मीर इन्हें कहा जाता है। और मैं अगर ऑप्शन नंबर फोर्थ की बात करूं, कुतुबुद्दीन, तो इनका ओरिजिनल नेम जो था वो था हिंदल। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर अबॉलिश द कस्टम ऑफ सती अमंग हिंदूज। तो किस रूलर ने जो है कस्टम, सती कस्टम को जो है वो अबॉलिश किया था अमंग हिंदूज। अगर मैं ऑप्शन रीड करूं, क्या वो जैनुल अब्दीन थे? नहीं। क्या वो सुल्तान सिकंदर थे? यस, इसका बनेगा बी, वो सुल्तान सिकंदर ही थे, जिन्हें औरंगजेब ऑफ कश्मीर कहते हैं। औरंगजेब ऑफ कश्मीर कहा जाता है। और मैं ऑप्शन नंबर सी की अगर बात करूं, कुतुबुद्दीन दीन की, तो इनका जो ओरिजिनल नेम था वो था हिंदल। इनके टाइम पे जो है मीर सैयद अली हमदानी, मीर सैयद अली हमदानी, इन्होंने जो है वैली में विज़िट करा था, और इनके साथ 700 सैयद्स और भी वैली में आए थे। 700 सैयद और भी वैली में आए थे। और अगर मैं दोबारा जैनुल अब्दीन की बात करूं, ऑप्शन नंबर ए की बात करूं, तो इन्होंने जो है ये न्यू सिटी फाउंड की थी, एक नौ शहर जिसका नाम था। इन्होंने एक आर्टिफिशियल आइलैंड भी बनवाया था, जिसे जैन लंग के नाम से जानते हैं। जैन लंग के नाम से जाना जाता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। हु इंट्रोड्यूस द आर्ट ऑफ मेकिंग पश्मीना शॉल टू कश्मीर। तो पश्मीना शॉल जो है उनकी आर्ट कश्मीर में किसने इंट्रोड्यूस करी थी। ऑप्शन रीड करते हैं। क्या वो यूसुफ शाह चक थे? नहीं। क्या वो शाह मीर थे? नहीं। क्या वो जैनुल अब्दीन थे? जी हाँ, ये भी जैनुल अब्दीन जी ने ही इंट्रोड्यूस करी थी आर्ट, और ये तिब्बत से इस आर्ट फॉर्म को लाए थे। और इन्होंने वुडन कार्विंग की आर्ट को भी कश्मीर में इंट्रोड्यूस करा था। और अगर मैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करूं, यूसुफ शाह चक, तो ये जो हैं ये लास्ट रूलर थे चक डायनेस्टी के। लास्ट रूलर थे चक डायनेस्टी के। इनकी बीवी का नाम जो था, इनकी वाइफ का नाम जो था वो था हब्बा खातून, जो कि एक पोइटेस थी। और मैं शाह मीर की अगर बात करूं तो ये शाह मीर डायनेस्टी के फाउंडर हैं। इन्हें शमशुद्दीन के नाम से जाना जाता है। शम्स उद्दीन के नाम से इन्हें जाना जाता है। और शाहिबुद्दीन जो है ये ललित आदित्य मेडवल कश्मीरी, ये मैंने आपको अभी बताया। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। हु बिल्ड बुड मस्जिद। तो बुड मस्जिद जो है वो किसने बनवाई थी। क्या वो सुल्तान सदरुद्दीन ने बनवाई थी, या शाहमीर ने बनवाई थी, या शमशुद्दीन ने बनवाई थी, या नन ऑफ इनमें से किसी ने भी नहीं बनवाई थी। तो ये सुल्तान सदरुद्दीन ने ही बनवाई थी, जिनका ओरिजिनल नेम था रिंचिन, जो कि एक लद्दाखी बुद्धिस्ट थे। लद्दाखी बुद्धिस्ट थे, और इन्होंने कश्मीर में आके जो है वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे। इनका काल जो इन्होंने, इनका रेंज जो है, जो इन्होंने रूल करा था वैली में, वो 1320 टू
23 AD तक इन्होंने रूल करा है। और अगर शाह मीर की बात करें तो इनका नाम शमसुद्दीन ही था, तो ये ऑप्शन सी में इनका नाम ही बताया गया है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इस्टेब्लिश ए ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट। तो ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट जो है वो इनमें से किस रूलर ने इस्टेब्लिश करा था? तो क्या वो सुल्तान क्या वो शाहजहाँ थे? नहीं। बी ऑप्शन, क्या वो सुल्तान जैनुलब्दीन थे? जी हाँ, सुल्तान जैनुलब्दीन जी ने ही ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश करा था। और इन्होंने महाभारत को ट्रांसलेट करा था, महाभारत को ट्रांसलेट करा था। इन्होंने रामायण को ट्रांसलेट करा था। इन्होंने राजा तरंगिणी को ट्रांसलेट करा था। और ट्रांसलेट जिस लैंग्वेज में करा था वो थी पर्शियन लैंग्वेज में, इन्होंने इसे ट्रांसलेट करा था। और अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करूं, शाहजहां, तो इन्होंने चश्मे शाही गार्डन बनवाया था श्रीनगर में। चश्मा शाही गार्डन इन्होंने बनवाया है श्रीनगर में। और अगर मैं ऑप्शन नंबर सी की बात करूं, गाजी चक की बात करूं, तो ये फाउंडर हैं चक डायनेस्टी के। ये फाउंडर हैं चक डायनेस्टी के, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये चक डायनेस्टी के फाउंडर गाजी चक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सुल्तान जैनुलब्दीन डाइड इन। तो सुल्तान जैनुलब्दीन जी थे, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। क्या वो 1420 में हुई थी? नहीं, 1420 में इनका जो रेन है वो स्टार्ट हुआ था, काल इनका जो है वो स्टार्ट हुआ था। 1430 नहीं, 1450 नहीं, इसका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 1470 में इनकी जो है डेथ हुई थी। और इन्होंने एक जजिया टैक्स था, इसे अबॉलिश करा था। जजिया टैक्स को इन्होंने अबॉलिश करा था, जो कि नॉन मुस्लिम टैक्स था। इन्होंने वुलर लेक पे एक आर्टिफिशियल आइलैंड भी बनवाया था, जिसे जैने लंग के नाम से जानते हैं। इनकी बायोग्राफी नहीं, सॉरी, इनकी बायोग्राफी भी लिखी गई थी, जो युद्धा भट्टा ने लिखी थी। और इनकी बायोग्राफी का नाम था जैन प्रकाशा। तो बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हु वॉज मेड फर्स्ट मुगल गवर्नर ऑफ कश्मीर बाय एम्परर अशोका। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट मुगल गवर्नर कौन था कश्मीर में, जिसे अशोका द्वारा अपॉइंट किया गया था? तो क्या वो कासिम खान थे, क्या वो दीवान मोतीराम थे, या वो राजा टोडरमल थे, या नन्ना फौबब? इनमें से कोई भी नहीं था। तो इसका बनेगा ऑप्शन ए, वो कासिम खान ही थे। और मुगल रूल जो है कश्मीर में वो स्टार्ट हुआ था 1587 में। 1587 में दीवान मोतीराम जो है ये फर्स्ट सिख गवर्नर थे, ये सिख गवर्नर थे फर्स्ट। और राजा टोडरमल जो थे ये फाइनेंस मिनिस्टर थे अकबर के। ये फाइनेंस मिनिस्टर थे अकबर में, और वैली में भी इन्होंने रेवेन्यू सेटलमेंट की थी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हु बिल्ड परी महल इन कश्मीर। तो परी महल जो है कश्मीर में वो किसने बनवाया था? तो क्या वो शाहजहां ने बनवाया? नहीं। क्या वो दारा शिकोह ने बनवाया, या वो अकबर ने बनवाया, या वो औरंगजेब ने बनवाया? तो इसका बनेगा ऑप्शन बी, ये दारा शिकोह ने बनवाया था परी महल, जो कि शाहजहां के बेटे हैं। और शाहजहां जो हैं इन्होंने चश्मा शाही गार्डन बनवाया था वैली में, चश्मा शाही गार्डन इन्होंने बनवाया था। और अकबर की बात करें तो इन्होंने हरी पर्वत फोर्ट बनवाया था, हरी पर्वत फोर्ट। और ये फर्स्ट टाइम जो वैली में अकबर ने विजिट किया था वो 1589 में आए थे, और ये जून के मंथ में आए थे। और औरंगज़ेब की बात करें तो ये ऐसे रूलर हैं जिन्होंने सिर्फ एक ही टाइम वैली में विजिट किया है, और वो था 1665 में। ये एक ही बार वैली में विजिट किया था इन्होंने, और उसके बाद ये कभी वैली में नहीं आए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अकबर बिल्ड हरी पर्वत फोर्ट इन श्रीनगर ऑन द हिल नेम एज। हमने अभी बात की अकबर ने हरी पर्वत फोर्ट बनवाया है श्रीनगर में, तो वो किस हिल पे बनवाया है ये पूछा गया है। तो क्या वो नागरपुर पे बनवाया गया, या नगर है, या रामनगर पे बनवाया गया, या नन्ना फौबब? तो वो नगर नाम की हिल थी, सेम नेम की हिल थी, उस पे बनवाया गया था नगर।
और मैंने आपको अभी बताया अकबर जो है फर्स्ट टाइम जो वैली में इन्होंने विजिट किया था वो 1589 में आए थे, 1589 में आए थे और जून के मंथ में ये आए थे। इनके फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो राजा टोडरमल थे, राजा टोडरमल इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे। बाकी इनकी बात आगे करेंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 10th, हु वाज द फाउंडर ऑफ चक डायनेस्टी। तो चक डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? मैं आपको अभी ऊपर बताया, तो यूसुफ शाह चक है? नहीं, ये तो लास्ट रूलर थे चक डायनेस्टी के, ये लास्ट रूलर थे। इनकी वाइफ का नाम था हब्बा खातून, जो कि एक पोइटस थी। हुसैन शाह? नहीं, ये भी फाउंडर नहीं है चक डायनेस्टी के। अली शाह? नहीं, ये तो यूसुफ शाह चक के पिता थे। इस तो फाउंडर जो है वो चक डायनेस्टी के वो हैं गाजी चक। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ। तो 11th क्वेश्चन है, हब्बा खातून वास क्वीन ऑफ। हब्बा खातून किसकी क्वीन थी? ये मैंने आपको अभी बताया वो किसकी क्वीन थी। तो मैं ऑप्शन रीड करता हूँ। वो यूसुफ शाह चक की क्वीन थी, गाजी चक की क्वीन थी, याकूब शाह चक की क्वीन थी, या नन ऑफ अबव। तो वो यूसुफ शाह चक की क्वीन थी। जिन्हें जून ऑफ कश्मीर, जिन्हें जून ऑफ कश्मीर या नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। तो गाजी चक जो है ये फाउंडर हैं चक डायनेस्टी के, अभी बात की हमने। तो यूसुफ शाह चक जो है इन्होंने गुलमर्ग और सोनमर्ग को जो है गुलमर्ग और सोनामर्ग जो है इन्होंने इसे हॉलीडे रिजॉर्ट बनवाया था। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। विच एम्परर अलॉन्ग विद हिज वाइफ विजिटेड कश्मीर 13 टाइम्स। तो कौन से एम्परर जो हैं वो कश्मीर में 13 टाइम्स आए हैं अपनी वाइफ के साथ? तो क्या वो अकबर थे? नहीं, अकबर नहीं थे ये। क्या वो औरंगज़ेब थे? नहीं, औरंगज़ेब तो एक ही बार आए हैं, वो 1665 में आए हैं। क्या वो शाहजहाँ थे? नहीं, शाहजहाँ भी नहीं थे। तो वो जहांगीर थे, जिनकी वाइफ का नाम था नूरजहाँ। नूरजहाँ के साथ इन्होंने 13 टाइम वैली में विजिट करा है और इन्होंने जो है एक शालीमार बाग बनवाया था, शालीमार बाग बनवाया था। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, अंडर द रूल ऑफ विच रूलर कश्मीर वाज गवर्नड बाय 14 गवर्नर। तो किस रूलर के रूल में जो है कश्मीर को 14 गवर्नर द्वारा गवर्न किया गया है? तो क्या वो अकबर थे? नहीं, अकबर के टाइम पे नहीं किया गया। क्या वो औरंगज़ेब के टाइम पे किया गया? क्या वो बाबर के टाइम पे किया गया, या नन ऑफ अबव? तो इसका ऑप्शन बनेगा बी, औरंगज़ेब के टाइम पे ही जो है 14 गवर्नर द्वारा कश्मीर को गवर्न किया गया है। और इन गवर्नर से जो है वो वैली में अपने लूट और वो मर्डर्स वगैरह किए। इसके बाद जो है वो मुग़ल रूल जो है वो कोलैप्स कर गया। तो अगर बाबर की बात करें तो बाबर और हुमायूं जो है इनको वैली में इन्वेड ही नहीं करने दिया था चक डायनेस्टी ने जो है इनको इन्वेजन को सक्सेसफुल नहीं होने दिया था। तो अकबर जो है इन्होंने हरी पर्वत फोर्ट बनवाया है, अभी हमने ऊपर बात की। हरी पर्वत फोर्ट अकबर ने बनवाया है, हरी पर्वत फोर्ट। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। शालीमार बाग जो है कश्मीर में वो किसने बनवाया है? तो क्या वो शाहजहाँ ने बनवाया? नहीं, शाहजहाँ ने चश्मे-शाही बनवाया है, चश्मे-शाही गार्डन। चश्मे-शाही गार्डन जो है वो शाहजहाँ ने बनवाया है। तो क्या जहांगीर ने बनवाया? जी हाँ, शालीमार बाग जो है वो जहांगीर ने ही बनवाया है। इनकी वाइफ का नाम था नूरजहाँ। नूरजहाँ जो है इनकी वाइफ थी और अपनी वाइफ के साथ ही जो है 13 टाइम इन्होंने वैली में विजिट किया था। कासिम खान जो है ये फर्स्ट गवर्नर है, फर्स्ट मुगल गवर्नर है। और अकबर की बात हमने अभी की। इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो राजा टोडरमल थे, उन्होंने वैली के लिए भी रेवेन्यू सेटलमेंट की हुई है।
तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। विच रूलर ऑफ चक डायनेस्टी वॉज इम्प्रिजन्ड एंड डाइड इन बिहार। तो चक डायनेस्टी के किस रूलर को बिहार में जेल में बंद किया गया था और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो क्या वो अली शाह थे? नहीं। क्या वो यूसुफ शाह चक थे? हाँ, इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यूसुफ शाह चक ही थे जो लास्ट रूलर हैं चक डायनेस्टी के। लास्ट रूलर जो हैं चक डायनेस्टी के, इन्हीं को जो है बिहार में वो है जेल में बंद करके और इनकी जो है वहाँ पे वो मृत्यु हो गई थी। और चक गाजी चक जो है ये फाउंडर थे चक डायनेस्टी के, फाउंडर थे चक डायनेस्टी के। तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ अगर बढ़ते हैं। विच टू कश्मीरी नॉबलमैन रिक्वेस्टेड अहमद शाह अब्दाली टू ब्रिंग कश्मीर अंडर हिज कंट्रोल। तो अहमद शाह अब्दाली जो अफगान रूलर हैं, अफगान रूलर हैं, तो इनके पास कौन से दो कश्मीरी नॉवलमैन गए थे जिन्होंने इन्हें रिक्वेस्ट की थी कि कश्मीर को अपने रूल के अंडर ले लें। तो ऑप्शन रीड करते हैं। क्या वो मीर मुकीम खान थे? क्या वो ख्वाजा जहीर दिदमरी थे? वज़ीर ज़ोरावर सिंह थे? डी में ए और बी या ए और सी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए आंसर तो बन ही रहा है क्योंकि डी और ई में आंसर है, डी और ऑप्शन ई में आंसर है और ए दोनों में है। तो मीर मुकीम खान तो थे ही, और जो दूसरे थे वो थे ख्वाजा जहीर दिदमरी। तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर डी। मीर मुकीम खान और ख्वाजा जहीर दिदमरी जो हैं वो अहमद शाह अब्दाली के पास गए थे और इन्होंने कहा था कि कश्मीर को आप मुग़ल रूल से छुड़वा के अपने रूल के अंडर ले लें। और वज़ीर जोरावर सिंह जो हैं ये कमांडर थे सिख आर्मी में, ये कमांडर थे सिख आर्मी में। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में। जय हिंद, बाय बाय।